कि जैसे कि आपको पता है कि जून की छुट्टियां पड़ चुकी है और हम कर रहे हैं तीर्थ यात्रा। तो आपको पता ही होगा कि पहाड़ी दुनिया कितनी सुंदर होती है, हरियालियों से भरी हुई, हरी भरी। और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर बस स्टैंड पे, यानी कि पठानकोट पर। हम यहाँ पर कर रहे हैं चाय नाश्ता, और बस के कारण हमारी बहनों की हो चुकी है तबीयत ख़राब। मेरी बहन बना रही है ब्लॉग, क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं था। आपको पता ही है कि बाहर जाने के बाद तबीयत कितनी ख़राब हो जाती है बस में बैठने के कारण। तो हम यहाँ बैठ चुके हैं और लोगों ने करा चाय नाश्ता। हम कर रहे थे अपनी बस का वेट, हमारी बस आने वाली थी और यहाँ पे सबको चाय पीने के लिए बोल दिया गया था। सब बारी बारी अपनी चाय पीने जा रहे थे, और पापा मम्मी जो है बस का वेट कर रहे थे। उन्हें बस पता लगाना आता था कौन सी बस कहाँ को जानी है। तो हमें निकलना था कांगड़ा के लिए। यहाँ पे सब लोगों ने भी चाय नाश्ता कर लिया था, और मेरी बेटी ब्लॉग बना रही थी, और हमें कांगड़ा के लिए निकलना था। यहाँ पे हमें हरी भरी हरियाली देखकर बहुत अच्छा लगने लगा था। आप लोगों को पता ही कि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो यही होती है कि पहाड़ों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ पे 26-27 डिग्री था, और यहाँ पे था 42। दिल्ली में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, जैसे लू चल रही है, और यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा था। सबसे खुशी की बात हमारे लिए यही थी। जाने पर तो हमने सोचा था कि बहुत गर्मी लगेगी, हमें थोड़ी दिक्कत ज़रूर आई ट्रेन में, लेकिन यहाँ जाने के बाद बहुत खुशी हुई। हम यहाँ पर सारे लोग कई सालों बाद आए थे, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा खुशी थी। यहाँ मेरे बच्चे भी थे, सारी बहनें थीं इकट्ठी। हम सारी बहनें कई सालों बाद इकट्ठे हुए थे, और हम यहाँ चाय नाश्ता कर रहे हैं। और हमें काफ़ी साल बाद हम नगरकोट के लिए निकले थे, तो हमें यहाँ से निकलना था अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे धीरे धीरे हम बस में बैठे, तो हमें यहाँ पर पहाड़ी इलाका दिखने लग गया, और हमें पहाड़ भी दिखाई देने लगे थे। यहाँ पे पहाड़ों को देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश थे, और सब लोग तो खुश थे, लेकिन मुझे थोड़ी सी उल्टियाँ होने लग गई थी। इस वजह से मैं तो सो गई थी। ये तो मेरे बच्चों ने वीडियो बनाई थी। मैंने भी काफ़ी सारे ढेर सारे पहाड़ देखे उठने के बाद, और मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। और यहाँ की जो सुंदरता थी ना, बस मैं क्या ही कहूँ। यहाँ पे बीच बीच रास्ते में इतने सुंदर मकान दिख रहे थे, जो काफ़ी एक एक मंजिल के थे, जिनकी छत काफ़ी सुंदर थी। और यहाँ पे काफ़ी खुले खुले में उन्होंने घर बनाए हुए थे। बस मन कर रहा था कि यहाँ ही पे रह जाऊँ और यहीं पे एक अपना मकान ले लूँ, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। देखिए अब इतने सुंदर सुंदर मकान थे, खुली जगह। काफ़ी जगह तो इतने घुटन वाले पहाड़ भी होते हैं, जिसे देखकर एकदम मन सा अजीब सा होने लगता है। उसी में हम आपको दूसरे ब्लॉग में बताएंगे उन पहाड़ों के बारे में। और यहाँ पर भी आने लगे थे धौरागढ़ वाले पहाड़। ये मेरे फेवरेट पहाड़ है, आपको बताना कैसा लगा। ये पहाड़, इन्हें बहुत पहाड़ों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन्हें सफ़ेद दीवार भी बोला जाता है। और ये पहाड़ों की अलग ही एक बात है कि ये पहाड़ जो है चमकते हैं उसके हिसाब, मौसम के हिसाब से, रात को अलग दिन को अलग। और यहाँ हम पहुँच चुके थे, हमने रात को दर्शन करे, और काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है। वो जो भीड़ देखी हमने सुबह देखी, हम आपको बताएंगे कि सुबह की भीड़ कैसी होती है। और हमें काफ़ी थक चुके थे, तो हमने अपने दर्शन करे रात को काफ़ी सबने। और फिर सुबह हमने ले लिया था, रात को ही एक कमरा ले लिया था हमने, सस्ता सा देखकर, क्योंकि हम लोगों को आराम भी करना था। और यहाँ पर हमने कांगड़ा देवी के मंदिर के पास ही एक अपना कमरा ले लिया था, और यहाँ दर्शन करके हम घर जाने वाले थे सारे। लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था जो कि हमें काफ़ी सारी भीड़ मिल जाएगी। हमने सोचा मंदिर में ठीक है, लेकिन यहाँ के सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात थी, मुझे लगा दर्शनों वाली बात, क्योंकि यहाँ पे ना को तो कोई धक्का मुक्की थी, ना ही कुछ, और दर्शन भी काफ़ी आराम से हो रहे थे। और अंदर भी वीआईपी थोड़ी सी लाइन थी, लेकिन 4-5 ही लोग थे, और इतने अच्छे से दर्शन हुए कि कोई बता नहीं सकती मैं आपको। ना धक्का मुक्की ना कुछ, आराम से निकलो, आराम से लाइन में भी खुले खुले जाओ। बहुत अच्छे लगे नगरकोट में मुझे दर्शन। ये हमारा था कांगड़ा देवी का मंदिर, यानी नगरकोट में। और फिर हमें जाने के बाद जाके अपने सीधे रूम पे पहुँचे। रूम पे हमने काफ़ी आराम करा, बच्चों को खिलाया पिलाया, और फिर हम यहाँ पे करने लगे अपने सामान को सेट। और यहाँ से हमें निकलना था, लेकिन मम्मी पापा ने मना कर दिया। तो सुबह फिर हम नहा धो के निकल जाते हैं दर्शनों के लिए। सब ने बोला कि दर्शन करने हैं सुबह ही, लेकिन हम यहाँ से रात में नहीं गए। तो सुबह हमने दर्शन करे, लेकिन जो बात थी चौंकने वाली, वो देखो कि 3 गुना लंबी लाइन थी, और उस ऊपर से धूप भी आ चुकी थी। मैंने पता नहीं था कि यहाँ पर इतनी भीड़ भी होती है। लेकिन अब हर जगह चले जाओ, आपको इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी तीर्थ यात्राओं में। हमारी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के राधे राधे, जय श्री श्याम, और लाइक ज़रूर करें।